दो बच्चे हमेशा की तरह अपनी दादी की कहानी सुनने के लिए अपने घर के आंगन में बैठी दादी से कहानी सुनने के लिए आते हैं। दादी दादी दादी, हम आ गए, हमें कहानी सुनाओ ना। दादी, इससे पहले पापा बुला कर ले जाए, आप हमें कहानी सुनाइए ना। हाँ बताओ, हाँ बताओ बेटा, आज किस बारे में कहानी सुननी है तुम दोनों को? दादा दादी, हमने पिताजी को कांगन जंगल के बारे में बात करते हुए सुना है। अच्छा बताओ, क्या सुना है? अच्छा बताओ, क्या सुना है तुम दोनों ने? यही दादी की कांगन जंगल में किसी का साया है जो उस जंगल के लाल चंदन की रक्षा करता है। जो कोई वहां शाम 6 बजे के बाद जाता है या फिर लाल चंदन की चोरी करने की कोशिश करता है तो उसे वह साया मौत के घाट उतार देता है। दादी प्लीज हमें बताइए ना उस साये के बारे में, और वह कांगन जंगल की रक्षा क्यों कर रहा है। मैं बताती हूं बेटा, वह साया एक औरत का है। जैसे ही दादी उन बच्चों को कहानी सुनाने के लिए वाली होती है, वैसे ही उन बच्चों के पिताजी, जो कांगन गांव के पुलिस हेड थे, वहां पर जाते हैं और बच्चों से कहते हैं, बच्चों जाओ अंदर जाओ, स्कूल से आते नहीं कि कहानी सुनने बैठ जाते हो। जाओ अंदर जाओ, बाकी कहानी कभी और सुन। पापा दादी हमें कांगन जंगल की कहानी सुनाने वाली थी, कहाँ ना जाओ, अंदर कोई कहानी नहीं सुननी है। दोनों बच्चे निराश होकर घर के अंदर चले जाते हैं। माँ, आप कौन सी कहानी बच्चों को बताने वाली थी? वही भूत वगैरह की कहानी। यह कांगन जंगल की कहानी बच्चों को मत सुनाया करो। इन कांगन जंगल की कहानी बच्चों को मत सुनाया कीजिए, इन पर बुरा असर पड़ सकता है, आज नहीं तो कल। इन्हें यह कहानी जाननी ही होगी उसके बारे में जिसने यह लाल चंदन की चोरी को कांगन जंगल से रोक कर रखा है। माँ, जाइए अंदर जाकर बैठ जाइए, हमेशा आंगन में ही बैठी रहती है। जाइए अंदर जाकर खाना भी खा लीजिए। और माँ प्लीज बच्चों को यह कहानी मत सुनाइए। भंवर अपनी माताजी से इतना कहकर कांगन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर सब इंस्पेक्टर रवीना भंवर का इंतजार कर रही थी। जय हिंद सर। जय हिंद। कोई और बाकी है? चंदन की तो मामले में जो अभी तक पकड़ा नहीं गया सर, सिर्फ अमरिंदर से ही एक अकेला गैंगस्टर है जो चंदन की चोरी इस वक्त कर रहा है। ग्रेट, बस अब वह अमरिंदर बाकी है, वह भी मेरी तरह नॉर्थ इंडिया से आया है। यहां पर जल्द ही वह भी पकड़ा जाएगा, फिर इस जंगल में सभी कोई लाल चंदन चुराने की बात नहीं करेगा। भंवर और उसके पुलिस फोर्स ने लाल चंदन की चोरी को करीब करीब बंद ही कर दिया था,
ऐसा ऐसा कोई नहीं था जो चंदन की चोरी के बारे में अब सोच भी सकता हो। एक इंसान को छोड़कर जो बचपन से कांगन गांव एक इंसान को छोड़कर जो बचपन से कांगन गांव में ही रहता था, जल्द ही वह पुलिस वालों के नाक में दम करने वाला था। उस बंदे का नाम था पुष्पा। ऐसा कब तक चलेगा यार, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ ही दिनों में हम कंगाल हो जाएंगे। शांत रह नागेश, और मुझे एक बात बता कि अगर इन सब का धंधा बंद है तो यह अमरेंद्र लाल चंदन की स्मगलिंग कैसे कर रहा है? कोई तो है पुलिस में जिसने इसे बचा कर रखा है। वो लाल, कनी और सुगामी जंगल से चंदन चोरी करके मार्केट में बेच रहा है। पूरा मार्केट उसके हाथों में जाता जा रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरे पास एक मस्त प्लान है। नागेश, जब सीधी उंगली से गिना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब हम जाएंगे कांगन जंगल में। पूरा कांगन जंगल लाल चंदन से भरा हुआ है और चेन्नई में लोग माल खरीदने के लिए रुके हुए हैं। समझा? समझा क्या? पुष्पा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कि वहां पर कितना खतरा है? वहां पर एक साया है जो उस वन की रक्षा करती है। इसलिए जो कोई भी वहां पर जाता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता है। तो मैं तो जाऊंगा। जब इतना लाल चंदन हमारे जंगल में है, खुद के जंगल में है, तो हम फिर दूसरे जंगल में क्यों जाए? आज ही जाऊंगा, आज की रात को ही। और तू भी साथ में आएगा, समझा? वैन लेकर आना और बाहर खड़े रहना। जंगल में जाऊंगा और देख कर आऊंगा कि वहां कोई साया है या नहीं।